पावर नहीं होगी उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा। ये न्यूटन का चौथा नियम है। तो भूल गया था बताना। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा बस वही इस दुनिया पर राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। जब कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहे हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। कुछ चीजें मैंने अपने जीवन में गौर की, उसमें से ये भी थी कि आपके टीचर भी इसका बड़ा वो रखते थे कि आपके पापा क्या करते हैं। जैसे हमारे एक पीटीआई थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो हमें क्रिकेट की टीम में कभी एक्स्ट्रा में रखते थे, एक्स्ट्रा में। तो मैं उनसे कहता था सर कहीं तो खिलवा दो। अरे बड़ो चुपचाप, तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जैसे नहीं कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े। हमने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर। लेकिन उनका लड़का पकड़ा है। और आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जाकर। मान लो यहाँ कोई कलेक्टर आ गया क्लास में, तो सब उठ कर के पैर छूने लगोगे। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नमस्ते कर लो, प्रणाम। वो भी तो इज्जत है। ये बहुत गलत प्रथा इस देश में चल रही है, पैर छूने वाली। पैर सिर्फ 2 लोगों के छू, एक अपने माँ बाप जो तुम्हें इस दुनिया में लाए, जिन्होंने तुम्हें ये वजूद दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, और दूसरा जिन्होंने तुम्हारा जीवन को बदला है, राजा बनाया। चाहे कराची में बैठाया चाहे दिल्ली में बैठाया, और राजा बनाया। उस आदमी के पैर छू, बाकी किसी के मत छू। कोई भी हो हाथ जोड़ के नमस्ते किया करो, प्रणाम। ये जो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये सब कोई ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है। प्रभु राम, इसीलिए प्रभु राम है। तपस्या, तप शब्द जो है वो गर्मी से निकला, हीट से। भारत का एक बहुत प्यारा शब्द है तपस्या, गर्मी। हम जब पढ़ना शुरू किए तो हमें तो कुछ नहीं आता था, और चले गए आईएएस की तैयारी करने। और पहले दिन इकोनॉमी की क्लास, और जो टीचर पढ़ा रहा था दुनिया के बेहतरीन टीचरों में से एक, वो समझा रहे थे जीडीपी रोलिंग इन दिस। मैं कहा क्या बता रहे हैं भैया। और मैं देखा क्लास में सारे लड़के एकदम तंग के बैठे हुए, हिंदू न्यूज़पेपर लिए हुए, और वापस भाग भी नहीं सकते थे। मोहल्ले में सबको बता के आए थे कि भैया आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं। अब अगर भाग जाते तो बड़ी बेइज्जती होती कि ये कमिश्नर साहब। तो फिर जो कोचिंग का मैनेजमेंट जिसके हाथ में था, बॉस था, मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा सर हमको कुछ नहीं आता। बोले बहुत अच्छा, यहाँ किसी को कुछ नहीं आता। मैंने जब कोचिंग खोली थी तो मुझे नहीं आता था, पर आना चाहिए। मैंने कहा जी सर कैसे? तो बोले बेसिक्स से शुरुआत करो। आप सारे लोग ध्यान और योग की शुरुआत करो। अभी तुम्हें कोई कुछ बोल दे उल्टा सीधा, तुम दोबारा उससे बात नहीं करोगे, टीचर से नाराज हो जाओगे, बदला लेने की सोचोगे। और एक लड़का स्कूल जाता है, उसको अपना बोरा लेके जाना पड़ता है एवरी डे। वो वहां स्कूल में नहीं रख सकता, उसको डेली लेके जाना है। क्यों? क्योंकि वो अनटचेबल है, उसका बोरा चपरासी नहीं उठाएगा। तो हर दिन उसे अपना बोरा लेके जाना है एवरी डे, यानी हर दिन ह्यूमिलिएशन। और फिर भी वो आदमी जाता है।